नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी, इनमें क्या अंतर होता है। इन्हें इंग्लिश में नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी या फिर रीजनल पार्टी कहा जाता है। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी नेशनल है या फिर राज्य स्तरीय है या फिर क्षेत्रीय है, यह जो मान्यता है यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या फिर भारतीय निर्वाचन आयोग देती है। लेकिन यह किस आधार पर यह मान्यता देती है कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कौन सी राज्य स्तरीय है और कौन सी क्षेत्रीय है, आखिर किस आधार पर यह मान्यता देती है, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। इनमें क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्षेत्रीय पार्टी या फिर रीजनल पार्टी के बारे में। तो वैसी राजनीतिक पार्टी जिसे किसी राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जितने वोट डाले गए, जितने मत डाले गए, उन मतों का कम से कम 8% वोट या मत प्राप्त हो। चाहे वो उस विधानसभा चुनाव हुआ हो या फिर लोकसभा जो चुनाव हुए हो, उसमें उसने एक भी सीट जीते हो या सीट ना जीते हो, लेकिन जितने भी उस राज्य में वोट डाले गए हैं, वैध मत जितने भी है, उनका कम से कम उसे 8% वोट मिला हुआ हो, तो उसे क्षेत्रीय पार्टी या फिर रीजनल पार्टी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, बिहार में लगभग जो है 7 करोड़ 20 लाख वोटर्स या मतदाता है। ठीक है, वर्ष 2020 में विधानसभा चुनाव हुए तो कुल 60% लगभग लोगों ने वोट किया, यानी लगभग 4 करोड़ 32 लाख लोगों ने वोट किया। तो ये कभी भी जो है 100% वोटिंग नहीं होता है। अब बिहार में ही देख लीजिए, तो बहुत से लोग रोजी रोटी के चक्कर में अब दूसरे राज्यों में, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, तो वोट डालने के लिए वो आएंगे नहीं अपना रोजी रोटी काम काज छोड़ के। तो इसलिए जो है कभी भी वो 100% वोटिंग नहीं होती है, हमेशा 60% 70% के आसपास में ही वोटिंग होती है। तो बिहार में कुल 7 करोड़ 20 लाख वोटर या मतदाता है, जिनमें से 2020 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 60% वोटिंग हुई, लगभग 4 करोड़ 32 लाख लोगों ने वोट डाले। ये वैध मत हो गए 4 करोड़ 32 लाख। अब ये जो 4 करोड़ 32 लाख वैध मत हुए, इसका 8% जितने भी राजनीतिक पार्टी को मिला होगा वो सब क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत आएंगे। यानी इसका 8% कितना हो गया, तो 4 करोड़ 32 लाख का 8% हो गया 34 लाख 56 हजार वोट। ठीक है, तो 34 लाख 56 हजार वोट बिहार में जिन राजनीतिक पार्टियों को मिला होगा, पूरे बिहार में मिला करके उन्हें क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में लगभग 15 करोड़ वोटर्स हैं। ठीक है, जिनमें से 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो कुल 61% वोटिंग हुई, तो और 61% लगभग हो गया 9 करोड़ 15 लाख वोटर्स। तो लगभग 9 करोड़ 15 लाख जो हो गए वो वैध मत हो गए। अब इन वैध मतों का जो है 8% लगभग 73 लाख 20 हजार हो गए। तो ये 73 लाख 20 हजार वोट जितने राजनीतिक पार्टियों को मिला होगा, वह सब जो है वह क्षेत्रीय पार्टी के अंतर्गत कहलाएंगे। उन सबको जो है क्षेत्रीय पार्टी कहलाएंगे। अब हम लोग जानते हैं राज्य स्तरीय पार्टी या फिर स्टेट पार्टी के बारे में। तो राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा उन राजनीतिक पार्टियों को दिया जाता है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए 3 शर्तों में से किसी एक शर्त को पूरा करते हैं। ठीक है, 3 शर्त है, उनमें से किसी एक शर्त को भी अगर पूरा कर देती है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। आखिर वो कौन कौन से 3 शर्त है, आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पहला शर्त है कि वैसी राजनीतिक पार्टी जिसने विधानसभा चुनाव में कम से कम 3% सीटें जीती हो या फिर कम से कम 3 सीटें जीती हो। देखिए, जिस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 100 से कम है, वहां पे 3 सीटें जीतनी होती है, और जिस राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 100 से ज्यादा हो, वहां पे 3% सीटें जीतनी होती है, तो उन्हें राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलता है। उदाहरण से इसको समझिए, बिहार में कुल विधानसभा सीटों की संख्या है 243। ठीक है, अब इस 243 का 3% निकालेंगे तो 8 सीट होता है। तो बिहार में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पाने के लिए 8 सीटें जो है वो विधानसभा चुनाव में जीतना होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, मेघालय में कुल विधानसभा सीट कितने हैं, 60, यानी 100 से कम है। तो यहाँ पे 3 सीटें जीतना अनिवार्य है, तभी जाके राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। यहाँ पे 3% नहीं जीतना है, यहाँ पे 3 सीटें जीतना है। ठीक है, जहाँ पे 100 से कम विधानसभा सीट है। तो मेघालय में 60 है, तो इसलिए यहाँ पे 3 सीटें जीतना अनिवार्य है। इसके बाद देखेंगे तो राजस्थान में कुल 200 सीटें जो है वो विधानसभा की है। तो यहाँ पे 200 का 3% 6 सीट होता है। तो राजस्थान में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 6 सीटें विधानसभा की जीतना अनिवार्य है। हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीट है। ठीक है, तो इस 90 का 3% निकालेंगे तो यह 3 से कम होगा, यानी 100 से कम विधानसभा सीट है। तो इसलिए जो है हरियाणा में 3 सीटें जीतना जो है वो अनिवार्य है विधानसभा के चुनाव में।
तब जाके राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगी। तो ये हो गया एक शर्त। अब दूसरा शर्त क्या है, तो लोकसभा के चुनाव में राज्य के लिए, सभी राज्यों के लिए सीट जो है निर्धारित की गई है। जैसे बिहार में 40 है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में 80 है। तो इस तरह से लोकसभा के चुनाव में राज्यों के लिए जो सीट निर्धारित की गई है, अगर इस किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा इस राज्य में प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से एक सीट जो है, अगर वह राजनीतिक पार्टी जीत लेती है, प्रत्येक 25 लोकसभा सीट में से एक सीट अगर जीत लिया जाता है, तो भी उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है, तो उत्तर प्रदेश राज्य में अगर किसी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए, तो उसे कम से कम जो है वह 3 लोकसभा सीटें जीतना अनिवार्य है। राजस्थान में 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होता है, तो राजस्थान में अगर किसी राजनीतिक पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा चाहिए, तो वह एक सीट उसे जो है जीतना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग सीट जीतने के बाद जो है, लोकसभा सीट जीतने के बाद जो है उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। प्रत्येक 25 सीट पे एक सीट जीतना जो है अनिवार्य है। ठीक है, यही रेशियो है, प्रत्येक 25 सीट पे एक सीट जब जीतेगा तभी उसे जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। तो ये हो गया दूसरा शर्त। तीसरा शर्त है कि यदि कोई राजनीतिक दल जो है वह संबंधित जो है राज्य में लोकसभा या फिर विधानसभा के चुनाव में जितने भी वोट डाले गए, उस डाले गए वोट का कम से कम 6% वोट और साथ ही साथ कम से कम एक लोकसभा सीट या फिर 2 विधानसभा सीट जीतता है, तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। इसे जो है 2 भागों में तोड़ के समझाता हूँ। जैसे देखिए, लोकसभा चुनाव हुआ तो हर राज्य में मैंने आपको बताया कि लोकसभा सीट बांट दी गई है। तो उस लोकसभा चुनाव में जो है जितने भी उस राज्य से वोट डाले जाएंगे, ठीक है, जितने भी वैध वोट होंगे, वैध मत होंगे, तो उसका कम से कम जो है 6% वोट जो है, और साथ में एक लोकसभा सीट जो है, अगर वह राजनीतिक पार्टी जीतती है तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। दूसरा, अगर विधानसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव में जितने वोट डाले गए उसका 6% और साथ ही साथ कम से कम 2 सीट जीतने अनिवार्य है, तब जाके जो है उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, उदाहरण के हिसाब से समझिए, तो उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ वोटर्स हैं लगभग, ठीक है, और इसमें 2022 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो 61% वोट लोगों ने डाले, यानी लगभग 9 करोड़ 15 लाख वैध मत हो गए। अब इस वैध मत का कम से कम जो है 6% वोट यानी 54,90,000, और साथ ही साथ 2 विधानसभा सीट अगर जीतता है तभी जाके उत्तर प्रदेश उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। तो यह हो गया जो है राज्य स्तरीय पार्टी के लिए 3 शर्त है। 3 शर्तों में से कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर कम से कम एक भी शर्त पूरा कर देगी तो उसे राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। अब हम लोग जानते हैं राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा 3 शर्तें दी गई हैं। इनमें से किसी एक शर्त को पूरा कर देता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। देखिए, पहला शर्त क्या है, तो 3 अलग अलग राज्यों में जितने भी लोकसभा सीट है, यानी अभी 543 लोकसभा सीट है, 543 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव होता है कुल, तो जो 543 लोकसभा सीट है इसका कम से कम 2% सीट जो राजनीतिक पार्टी जीतती है, लेकिन वो एक राज्य में नहीं, 3 राज्यों को मिला करके 2% सीट कम से कम जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। उदाहरण के हिसाब से समझिए, वर्तमान में कुल 543 सीटें हैं। 543 सीट का अगर हम लोग करेंगे तो 2% हो जाएगा 11 सीटें। तो जो राजनीतिक पार्टी लोकसभा चुनाव में कुल 11 सीटें जीतती है कम से कम, और वो 11 सीटें जो है वो किसी एक राज्य में न जीत करके 3 राज्यों में, 3 अलग अलग राज्यों में जीतती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के हिसाब से देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। देखिए, वर्तमान में जो है, अगर मैं इस वक्त मई 2023 की बात करूं तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं भारत में। ठीक है, तो उनमें से जो 2 है वो इस शर्त को पूरा करती हैं, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक है, दूसरा शर्त यह है कि 4 अलग अलग राज्यों में या तो विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट डाले गए उसका कम से कम 6% वोट, और साथ ही साथ कम से कम लोकसभा में 4 सीटों पे जो जीत प्राप्त करती है उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसको 2 भागों में मैं तोड़ देता हूं, फिर समझिएगा। लोकसभा चुनाव के दौरान जो राजनीतिक पार्टी 4 अलग अलग राज्यों में जितने वोट डाले जाएंगे, उस डाले गए वैध मत, जितने भी वोट डाले गए उसका कम से कम 6%, और साथ ही साथ 4 लोकसभा सीटों पर जीत प्राप्त करती है,
तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। और या फिर 4 अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए और इन चारों राज्यों में कम से कम उसे 6-6% जो है वैध मत का, जितने वोट डाले गए उसका कम से कम 6-6% चारों राज्यों में उस राजनीतिक पार्टी को प्राप्त होती है और साथ ही साथ वह लोकसभा के 4 सीटों पर जीत प्राप्त करती है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। इसमें भी जो है उदाहरण के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, यही 2 उदाहरण है। ठीक है, बाकी के जो 4 और बच गए, कुल 6 राष्ट्रीय पार्टी है, जिसमें से इन 2 शर्तों को सिर्फ यही 2 राजनीतिक पार्टी पूरा करती है वर्तमान में, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और बाकी के जो 4 और अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं वह इसके तीसरे शर्त को पूरा करती है। तो जानते हैं कि तीसरा शर्त क्या है? तो तीसरा शर्त यह है कि कम से कम 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा अगर किसी राजनीतिक पार्टी को मिल जाता है, 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा किसी राजनीतिक पार्टी को मिल जाता है, तो उसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। उदाहरण के लिए इसका सबसे जो लेटेस्ट उदाहरण है अभी वर्तमान में आम आदमी पार्टी है। तो आम आदमी पार्टी को दिल्ली और पंजाब में प्रचंड बहुमत है। इसके बाद में इसने गोवा में लगभग 8% जितने भी वोट डाले गए थे उसका 8% इसे मिला और गुजरात में जितने भी वैध मत डाले गए थे उसका 13% आम आदमी पार्टी को वैध मत का 13% मिला। तो इस तरह से जो है आम आदमी पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, जिसके बाद इसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। ठीक है, तो ये इसका वर्तमान में सबसे हालिया एग्जाम्पल जो है वो आम आदमी पार्टी है, क्योंकि अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी को 4 अलग अलग राज्यों से राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा मिला, जिसके बाद जो है इसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित कर दिया गया। उसके बाद में इसका दूसरा उदाहरण है बहुजन समाज पार्टी। ठीक है, उसके बाद में नेशनल पीपल्स पार्टी, उसके बाद में CPIM और बीजेपी और कांग्रेस तो है ही। तो ये कुल जो है यही जो है वो 6 राष्ट्रीय पार्टी है। कौन कौन सी? आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी, CPIM जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी कहा जाता है, और उसके बाद में बीजेपी और कांग्रेस। ये टोटल 6 इस वक्त जो है राष्ट्रीय पार्टी है। टोटल राज्य स्तरीय पार्टी जो है वो इस वक्त इंडिया में 54 है। ठीक है, और क्षेत्रीय पार्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में है। तो ये जो है ये आंकड़े अक्सर बदलते रहते हैं। मैं इस वक्त वर्तमान जो है मई 2030 के आंकड़े के हिसाब से बता रहा हूँ कि भारत में वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 54 राज्य स्तरीय पार्टियां हैं और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा है। अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी कई राजनीतिक पार्टियां इस वक्त क्षेत्रीय पार्टियां का दर्जा प्राप्त की हुई है। तो यह था राष्ट्रीय पार्टी, राज्य स्तरीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी में अंतर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।